13 फरवरी 2026 इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में रहने वाले लोग अचानक एक अजीब सी बदबू से परेशान होने लगे। शुरुआत में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे बदबू इतनी तेज हो गई कि लोगों का गली में निकलना भी मुश्किल हो गया। जब आसपास के लोगों ने स्मेल का सोर्स ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि ये बदबू उसी गली के एक फ्लैट से आ रही है और उस फ्लैट के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। अब पड़ोसियों को समझने में देर नहीं लगी कि अंदर कुछ अनहोनी हो चुकी है। इसकी जानकारी तुरंत इंदौर पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, दरवाजा तोड़ा गया और अंदर का नजारा इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद हर शख्स स्तब्ध रह गया। रूम के अंदर एक लड़की की लाश पड़ी थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, शरीर पर कपड़े नहीं थे और जिस्म पर वायलेंस के निशान साफ देखे जा सकते थे। पुलिस को रूम से एक चाकू और खून से सने कपड़े भी बरामद हुए जो सीधे एक ब्रूटल मर्डर की ओर इशारा कर रहे थे। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग केस बाय गौरव एंड टुडेस केस कवर्स द शॉकिंग क्राइम ऑफ पीयूष दामनोटिया। पीयूष दामनोटिया मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का रहने वाला था और इंदौर में द्वारकापुरी की अंकल गली में फ्लैट में रेंट से रहा करता था। पीयूष एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से एमबीए कर रहा था। इसी दौरान उसकी दोस्ती अपनी क्लासमेट दिव्या से होती है। दोनों साथ घूमते, खूब बातें करते और समय के साथ दोनों करीब आने लगते हैं। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दिव्या अक्सर पीयूष के फ्लैट पर भी आया करती। दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करने लगे थे, जिसके बाद दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन रिश्तों में एक सबसे खतरनाक चीज होती है, बेबुनियादी शक। पीयूष को शक था कि दिव्या डेटिंग ऐप के थ्रू और भी लड़कों से बातें करती है। इस बात को लेकर कई बार झगड़े हुए। दिव्या ने समझाने और गलतफहमी दूर करने की काफी कोशिश की, लेकिन पीयूष के मन में पैदा हुआ शक धीरे धीरे जुनून में बदलने लगा। बाहर से सब नॉर्मल था, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक खूंखार इरादा बना चुका था। 10 फरवरी को उसने दिव्या को अपने फ्लैट पर बुलाया। पिछले झगड़ों की वजह से पहले दिव्या ने मना किया, लेकिन पीयूष ने माफी मांगी और कहा कि वो शादी को लेकर कुछ सीरियस बात करना चाहता है। दिव्या मान गई। घर पर उसने डॉक्यूमेंट करेक्शन का बहाना बनाया, जिसके बाद दिव्या के पिता उसे दिन में करीब 3 बजे इंदौर के कलेक्ट्रेट ऑफिस छोड़ देते हैं। छोड़ते वक्त दिव्या के पिता ने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि वो अपनी लाडली बेटी को आखिरी बार देख रहे हैं। 3:30 बजे दिव्या पीयूष के रूम पर पहुंचती है। पहले सब कुछ नॉर्मली लग रहा था। पीयूष दिव्या का वेलकम करता है, दोनों बातचीत करते हैं। फिर पीयूष किचन में जाकर दिव्या के लिए मैगी बनाता है। मैगी खाने के बाद पीयूष वांटेड टू इंटीमेट विद दिव्या, लेकिन दिव्या वाज नॉट फीलिंग वेल। वो पहले रेजिस्ट करती, पर पीयूष जैसे तैसे उसे राजी कर लेता है। इंटीमेसी के बाद पीयूष दिव्या को सरप्राइज गिफ्ट देने का बहाना देकर दिव्या की आंखों पर पट्टी चढ़ा देता है और फिर तुरंत उसके हाथ पैर भी बांध देता है। दिव्या कुछ समझ पाती और चीख पाती उससे पहले ही पीयूष दिव्या के मुंह में कपड़ा और पॉलीथिन भर देता है और जिस लड़की के साथ उसने शादी के सपने देखे थे उसी का गला घोंटकर उसे हमेशा के लिए सुला देता है। पर इस पर भी पीयूष का वैसीपन ठंडा नहीं हुआ। फिर उसने मरी हुई दिव्या के सीने पर भी कई बार चाकू से वार किए। हत्या के बाद वो बाजार जाता है और शराब और वाइग्रा टैबलेट लेकर वापस आता है। पहले वो लाश के पास बैठकर ही शराब पीता है और फिर वाइग्रा खाकर लाश के साथ नॉन ह्यूमन सेक्सुअल एक्ट करता है, जिसे साइकोलॉजी में नेक्रोफिलिया कहा जाता है। ये एक तरीके का सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है जहां इंसान डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल डिजायर्स रखता है। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीयूष की भोली भाली शक्ल के पीछे कितना बड़ा राक्षस छुपा हुआ था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने बाद में दिव्या की फोटो पर सिंदूर लगाकर उसकी आत्मा बुलाने और दोबारा जिंदा करने के लिए तांत्रिक क्रिया भी की। लेकिन जब उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं, तो पीयूष रात करीब 8 बजे दिव्या का फोन लेकर बाहर निकला, रूम लॉक किया और चाबी फेंक कर फरार हो गया। उसी रात उसने दिव्या के फोन से उसकी छोटी बहन को मैसेज किया कि वो बर्थडे पार्टी में जा रही है और 11 बजे तक लौटेगी। जब बहन ने पापा को बताने को कहा तो पीयूष ने मैसेज में लिखा कि वो अब कभी घर नहीं लौटेगी। उसके बाद उसने फोन स्विच ऑफ कर लिया। देर रात तक दिव्या का घर वापस ना लौटना, उसका फोन बंद आना दिव्या के घर वालों को एक अजीब सी बेचैनी में डाल देता है। घर वाले दिव्या के दोस्त और आसपास के रिश्तेदारों को फोन करते हैं, लेकिन कोई खबर नहीं मिलती। अगले दिन यानी 11 फरवरी को फैमिली पुलिस स्टेशन जाकर अपनी लड़की की मिसिंग होने की कंप्लेंट फाइल कराती है। पुलिस तलाश में जुट जाती है और फिर 2 दिन बाद पुलिस को दिव्या नहीं बल्कि उसकी लाश द्वारकापुरी के पीयूष के फ्लैट से मिलती है। पुलिस ने दिव्या के फोन की लोकेशन ट्रेस की। सिग्नल गोवा से महाराष्ट्र की तरफ ट्रेन रूट पर मूव कर रहा था। इंदौर पुलिस तुरंत आरपीएफ से कोऑर्डिनेट करती है और पीयूष को ट्रेन में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है।
पूछताछ में पीयूष ने सारी बातें कबूल कर ली हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी कि उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, न ही चेहरे पर कोई शर्मिंदगी। जब मीडिया ने उससे सवाल किया कि उसने ये सब क्यों किया, क्यों उसने उस लड़की की जान ली, तो वो ठंडी मुस्कान के साथ एक साइको की तरह मीडिया से क्या कहता है वो आप सुनिए। क्यों मारा? तो लवर थी ना, फिर क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। अच्छा, वहाँ आपने तन तो किया था मुंबई में, पुलिस बुलाया? जुडिशियल प्रोसेस के अंदर पीयूष को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है और सच के हर पहलू को जोड़कर एक मजबूत चार्जशीट तैयार की जा रही है। ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये एक डिस्टर्ब्ड और एक्सट्रीमली वायलेंट माइंडसेट का सबूत था। आपका इस केस पर क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही डिटेल्ड क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज के लिए केस बाय गौरव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।